दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल तकमील अहमद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको केमिस्ट्री मिला करती थी, लेकिन आज से कुछ वीडियो आपको कि सीटेट को ध्यान में रखते हुए कुछ मैं पेडागोजी की या पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी को भी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि जो सीटेट के एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं, जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, कभी ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बस हमारी कमी क्या होती है, हमारी वहाँ तक अप्रोच नहीं होती है, जहाँ तक उसका सिलेबस हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसी के सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं। सीटेट का एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है, वो पेडागोजी में ही आता है, जिसका नाम है कि आपका कि एनिमल, पशु से भी एक क्वेश्चन आते हैं, जहां हर साल एक क्वेश्चन आता है। इसके पहले 2020 में भी क्वेश्चन आया था, हाथी को लेकर आया था। उसमें यह पूछा गया था कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां खा जाती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ पशु को लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चल रहे हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल तकमील अहमद को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, हम चल रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पशु। तो हम लोग यहाँ पे 3 पशु के बारे में बात करेंगे। तो पहला एनिमल होगा हमारा जिराफ के बारे में बात करेंगे, फिर आपका पेंगुइन के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में क्या बात करेंगे, व्हेल के बारे में बात करेंगे। तो कि जिराफ और पेंगुइन को, जिराफ और व्हेल को दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में आपकी समानता, एक दूसरे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, इसलिए हम दोनों को साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि पहला क्या है कि हम बात कर रहे हैं जिराफ। तो यहाँ पे बात आती है कि जिराफ क्या है। तो आप जानते हैं जिराफ क्या होता है? एक आपका क्या होता है, एक ऊंची लंबी गर्दन वाला एक क्या होता है कि जानवर होता है, एनिमल होता है। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन आता है कि जिराफ को कौन से वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन सुनिए। अगर क्वेश्चन आता है कि जिराफ एनिमल को, जिराफ पशु को कौन से वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए प्रयोग किया था, जिसलिए क्वेश्चन ये, जैसे क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो आप लोग क्या कहते हैं कि बटन की बागीचे की मटर पे किया था। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि जिराफ को कौन से वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया था, तो कौन थे कि डाकी, उन्होंने लाइमार्क ने क्या किया था, लाइमार्क ने जिराफ को अपने आनुवंशिकता के अध्ययन में प्रयोग किया था। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब बात करने चल रहे हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट है जिराफ का। ये देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर, अगर पूछता है कि हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा जानवर कौन है, तो हमारा जिराफ है। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया तो क्या है, व्हेल क्या है। तो ये क्या है कि व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। देखिए, अगर कहता है कि ऊंचाई में सबसे ऊंचा कौन है, तो जिराफ है। अगर कहता है पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो किसके बारे में बात करेंगे, तो वहां पे व्हील होगा। दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। अब बात आती है कि जब पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर आपका जिराफ है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 5 मीटर होती है। आपको एक एक पॉइंट इसको समझना है। फिर बात आती है इसकी औसत आयु कितनी होती है, एक कॉमन एज की एवरेज लाइफ कितनी होती है, तो 25 वर्ष क्या रहता कि सामान्यता जिराफ जीता है। अब बात आती है कि एक दिन में सामान्य जिराफ 35 केजी, यहां पे आपका जैसे अगले बार क्वेश्चन आया था ना कि एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम पत्तियां खा सकता है, तो उसमें 100 था। यहां पे क्या है कि एक दिन में सामान्य जिराफ 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता, ये हुआ। फिर बात आती है कि सिर्फ 2 घंटे, अक्सर पूछता है कि सिर्फ 2 घंटे सोता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम कौन सोने वाला है, तो क्या है कि आप क्या कहेंगे, आप अगर उसमें हाथी दिया गया है और जिराफ दिया गया है, तो आप टिक किसको करेंगे, जिराफ को टिक करेंगे, हाथी को नहीं टिक करेंगे। हाथी जो होता है जिराफ से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा सोता है। अगर यहाँ पे कि जिराफ 2 घंटा सोता, तो हाथी 2.5 से 3 घंटा सोता, अर्थात
कहने का मतलब ये है, सबसे कम कौन सोता है? जिराफ ही 2 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में सोता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है, ये भी मेन पॉइंट है। और जिराफ ये क्या होता है, जिराफ कैसे चलता है, ये जो मैं बोझ में यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये आपके लिए कि बहुत अच्छा पॉइंट है। जिराफ जब चलता है तो दोनों पैर पहले आगे करता है, फिर क्या होता है, दोनों अगले पैर को, पीछे वाले दोनों पैर को वो आगे करता है। कहने का मतलब पहले आगे बढ़ेगा, फिर बाद में दोनों पैर जाएंगे। इसका ये क्या चलने का तरीका होता है। अब यहाँ पे बात करने चल रहे हैं कि पेंगुइन, आप देखते अक्सर क्या होता है, टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं कि क्या होता है, बर्फ चारों ओर से ढक, चारों ओर पर बर्फ रहती है और उसी के जो खाली स्थान रहता है, जो प्लेन रहता है, समतल रहता है, वहाँ पर क्या होता है आपका कि लगभग कि 1 फुट 1.5 फुट का क्या होते हैं वहाँ पे एक पक्षी के तरीके का जीव होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंगुइन कहते हैं। उसी के बारे में अध्ययन करने चलते हैं। मुख्यतः क्या होता है, जो पेंगुइन क्या होता है, पेंगुइन मांसाहारी होते हैं। और जो पेंगुइन होता है मांसाहारी, कहेंगे सर पक्षी मांसाहारी कैसे होगा? हाँ, ये मांसाहारी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये मछलियों को खाते हैं। क्या खाते हैं? मछलियों को खाते हैं। और मुख्यतः ये कहाँ पर रहते हैं? बर्फ़ में, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ मिलती है वहां पर हम रहते हैं, अर्थात अंटार्कटिका पर ये पाए जाते हैं। अब चलिए, ये क्या है कि देखिए, ये पेंगुइन यह ना उड़ने वाला पक्षी है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पक्षी भी है और ना उड़ने वाला, तो क्या बताओगे कि पेंगुइन क्या है, ना उड़ने वाला पक्षी है। अब बात आती है कि यह पानी में तैर सकता है। पक्षी ना उड़ने वाला, लेकिन क्या करता है, पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। एक चीज़ ये हुआ, ये क्या देता है, अंडा देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछ सकता है कि पेंगुइन अंडा देता है, तो क्या होता है, पेंगुइन अंडा देता है। फिर क्या होता है, नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। मादा पेंगुइन बच्चे को अंडे को जन्म देती है, उसके बाद फिर उसकी देखभाल कौन करता है, नर करता है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है कि यह क्या होता है, यह मांसाहारी, मतलब पेंगुइन क्या मांसाहारी पक्षी है जो अधिकांश समुद्री मछली को खाता है। तो देखिए, ये क्या है, मांसाहारी हो गया। अब बात आती है कि ये और मतलब कि अंटार्कटिका को छोड़कर और कहाँ मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है, ये आपके मिलते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में मिलता है, फिर न्यूजीलैंड में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, ARGT हमने क्या लिखा शॉर्ट फॉर्म में, अर्जेंटीना में मिलता है, ये US मतलब ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, चिली में, तथा सबसे मेन क्या होता है, अंटार्कटिका में यह पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्थान को लेकर है, मेनली अंटार्कटिका में है। और क्या होता है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली में भी ये मिलते हैं। बात आती है कि अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाते हैं, विश्व पेंगुइन दिवस क्या मनाते, 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाते हैं, ये आपको नोट करेंगे। अब बात करने चल रहे हैं एक बहुत छोटा मतलब टॉपिक, छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि सी करके हमने लिखा है, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, व्हेल। तो क्या होता है, अगर पूछता कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव कौन है, तो क्या बताओगे, जिराफ है। अगर पूछता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन जीव है, बड़ा के जब बताओ वहाँ पे क्या होगा, व्हेल होगा। तो यह देखिए, व्हेल यह पानी में रहती है, ये है। फिर क्या होता है, यह स्तनधारी उसको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है, उसको क्या बोला जाता है, स्तनधारी बोलते हैं। स्तनधारी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आती है कि ये कहती है ब्लू व्हील पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। मैंने क्या, सबसे बड़ा व्हेल, सबसे ऊंचा जिराफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टार कर दे रहा हूँ। अब बात आती है कि जो व्हेल होती है सांस कैसे लेती है, फेफड़ों की सहायता से व्हेल सांस लेती है। फिर क्या होती है, इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 90 वर्ष होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि 90 वर्ष इसकी होती है। और फिर क्या होता है, पृथ्वी सबसे बड़ा, जो आपका जीव बड़ा
व्हेल है, ऊंचा जिराफ है। फिर आता है कि जो मकड़त की व्हेल मछली होती है, ये सांस कैसे लेती है, तो सांस कैसे लेती है, फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा सांस लेती है। तो ये आपके इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये टॉपिक बहुत बेहतर लगा होगा। फिर मैं आपको अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें भी कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको सीटेट ज़रूर से ज़रूर आपको बीट करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के साथ बहुत सारी मेहनत करेंगे और सीटेट 2021 ज़रूर बीट करेंगे, और अच्छे नंबर से भी आपको बीट करना। वक्त थैंक, बेस्ट ऑफ लक, बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।